क्योंकि 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 वो राम नाम लेते लेते सोए थे। आप राम राम बोलते बोलते सो जाएंगे तो जागेंगे तो पहला शब्द राम ही निकलेगा। इसलिए आपसे कहा करता हूं कि राम को देखो। विभीषण ने क्या राम को देखा था? नहीं देखा ना। अब समझिएगा, इशारे को समझिएगा, शास्त्रों के इशारे क्या हैं। विभीषण ने कभी राम को और हनुमान जी ने कभी सीता को, देखिए समझिएगा, सीता को कभी हनुमान जी ने नहीं देखा था। अच्छा, विभीषण ने सीता को देख लिया था। रावण लाया तो सब देखने जाते थे, तो विभीषण जी भी गए सीता माता का दर्शन करने। अब तो लंका में है ना, तो दर्शन तो कर ही आ सकते हैं। तो सीता को तो देख लिया विभीषण जी ने, पर उन्होंने राम को, और हनुमान जी ने राम को तो देख लिया, पर उन्होंने सीता मैया को। अब देखिएगा, कहने का अर्थ यह है मेरी मां कि भगवान तब तक नहीं मिलेंगे, भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हनुमान जैसे संत नहीं मिलेंगे। विभीषण को जब तक हनुमान नहीं मिले तब तक उनको राम नहीं मिले, और सीता जैसी भक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक विभीषण जैसा भक्त नहीं मिलेगा। हाँ, भक्त मिले तो भक्ति मिले, और संत मिले तो भगवंत मिले। संत मिलेंगे तो भगवंत मिलेंगे, और भक्त मिलेंगे तो भक्ति मिलेगी। ये देखिए संगम है दोनों भक्तों का, एक संत का और एक भक्त का संगम है। देखिए, हनुमान जी ने समझ लिया कि प्रातः काल जागते ही इनके मुख से राम राम निकला है, ये रावण की माया नहीं हो सकती। विभीषण ने कभी राम का दर्शन नहीं किया, पर वो लंका में भी राम राम जपते थे, है ना। इसका अर्थ, इसका सार क्या निकला? इसका सार तत्व यह है मेरी मां कि भगवान को ना आपने देखा है, ना मैंने देखा है, ना विभीषण ने देखा है, पर नाम को आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, शास्त्रों ने सुनाया है। जब नाम जपेंगे तो नामी अपने आप आ ही जाएगा। नाम तो नाम है और नामी तो राम है। हम नाम जप रहे हैं राम का, और राम नाम है, तो नामी कौन है? नाम है राम, तो नामी कौन है? राम। राम आ जाएंगे। नाम जपो, राम अपने आप आएंगे। विभीषण जी ने लंका में कुछ नहीं किया, केवल एक काम किया है, सुबह से शाम तक राम राम जपते हैं। और राम राम जब जपते हैं तो याद रखियो, सच कहता हूं मेरी मां, ये बात किसी ग्रंथ में लिखी नहीं है, पर मैं आज अपना भाव आपके सामने प्रकट करता हूं। यदि राम 14 साल के लिए वनवास आए हैं, तो राम जी केवल 3-4 लोगों के कारण वनवास आए हैं। पहला तो जटायु के कारण, दूसरा माता शबरी के कारण, और लंका तक आने की राम को जरूरत नहीं थी। राम तो अयोध्या से बाण छोड़ते तो रावण मर जाता, पर विभीषण जैसे भक्त से मिलना था, दर्शन देना था, इसलिए राम जी लंका तक गए। इसलिए राम जी लंका तक गए। विभीषण जैसे भक्त यदि लंका में हैं, और ये भी याद रखिएगा कि राम जी ने रावण को तब तक नहीं छुआ, तब तक नहीं मारा, जब तक रावण के पास विभीषण जैसा हीरा था। और रावण ने विभीषण को लात मारा, तो रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने विभीषण को त्यागा, तो रावण ने विभीषण को नहीं त्यागा, रावण ने अपने भाग्य को त्याग दिया, है ना। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम है। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे साथ किसी भगवान के भक्त का संग है, साथ है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहा करती है आपसे कि कभी भी भगवान के भक्तों को मत छोड़िएगा, है ना। हनुमान जी
विभीषण जी को देखते हैं। विभीषण जी बाहर आए तो हनुमान जी ने कहा, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण बाहर आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाई। सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। हनुमान जी ने कहा, भैया राम राम। तो विभीषण जी ने, अरे राम का नाम लंका में लेने तुरंत बाहर आए। कौन है आप? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हमारे हृदय में आपके लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, आप बताओ आप कौन हैं? ये विभीषण जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो विभीषण जी अपना पता दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। हनुमान जी का पता क्या है? अच्छा, आपसे कोई पता पूछता है, आपका अपना परिचय दो, तो आप क्या बोलते हैं? हमारा नाम फलाना है, गली नंबर ये है, मकान नंबर ये है, फलाने शहर से हम हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, ये हमारा परिचय। पर हनुमान जी से पूछा, आप कौन हैं, कहां से हैं? हनुमान जी परिचय दे रहे हैं, सुनिएगा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने विभीषण को अपना परिचय नहीं दिया, किसका परिचय दिया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, राम कौन है, राम कहाँ है, राम क्या है, और उनके बाद सुनाया कि मैं राम का दास हनुमान हूं। ये परिचय था, ये नहीं कि मैं हनुमान हूं। पहले राम को, बाद में अपना परिचय दिया। जीवन में जब भी बातें हों तो बातें ऐसी ही हों, पहले भगवान की बात। कोई हमसे पूछता है आप कहां से हैं, तो हम लोग कहा करते हैं ये शरीर फलानी जगह का है, हम वहां के हैं, हम ये हैं। कोई बोलता है आपका नाम क्या है, तो हम ये कहते हैं इस शरीर का नाम अनिरुद्ध है। इस शरीर का नाम क्या है? लोग कहते हैं भाई मेरा नाम तो अनिरुद्ध है ही नहीं। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरा कोई नाम नहीं, वो तो संसार के लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से जो अच्छा लगा सो नाम रख दिया। कोई मेरा थोड़ी नाम है। जब मैं पैदा हुआ था मेरा नाम क्या था बताओ? आपका नाम क्या था? वो तो माँ बाप ने जो पसंद आया सो रख दिया। तो नाम तो इस शरीर का है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं तो आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा विनाशी परमात्मा है। तो सामान्य व्यवहार में भी ये बातें हों कि अहंकार ना झलके आपकी वार्ता से। हनुमान जी वैसे ही। अब हनुमान जी जब ने कथा सुनाई तो विभीषण जी रोने लग गए। हनुमान जी ने कहा ये तुलसी लगी थी और ये आपकी कुटिया पर रा और माँ क्यों लिखा है, अलग अलग एक साथ क्यों नहीं लिखा राम? विभीषण जी बोले हम राम एक साथ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि रावण हमें बहुत मारता है, रावण से चुगली कर देते हैं। देखो विभीषण राम राम लिखा है तो फिर मैं अलग अलग लिखता हूं, इस तरफ रा उस तरफ माँ। रावण पूछता है क्यों रे विभीषण ये क्या लिखा है, तो मैं कह देता हूं रा मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, आपका ही पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप करके विभीषण जी अब अपनी बात कह रहे हैं। विभीषण जी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कवहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानु कुलनाथा। तामस तनु कछु
साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कितनी बढ़िया बात कही। हे हनुमान जी, देखो हम तो इस लंका में वैसे ही रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। अच्छा, दांतों के बीच में जिह्वा का कहने का क्या अर्थ है? ये जो जिह्वा है ना हमारी, बड़ी डर डर के रहती है। 32 दुष्टों के बीच में एक सज्जन रहता है। दांत क्या है? दुष्ट। और जिह्वा क्या है? बोलो कैसे? कैसे? ऐसे। दांत ना जिह्वा को काट लेते हैं। दांत जो हैं सदा जिह्वा को काट लेते हैं। दांत से जब जिह्वा कट जाती है तो दांत एक बार भी नहीं पूछते कि कहो जिह्वा बहन कैसी हो। पर दांतों में मसूड़ों में दर्द हो जाए तो जीभ बार बार जा जाकर पूछती है, कहो मसूड़े भाई साहब कैसे हो। आपके कोई मसूड़े में चोट हो जाए, लग जाए तो जीभ बार बार जाती है कि नहीं? वहीं वहीं जाएगी वो। मानो हालचाल पूछ रही है, शिकाई कर रही है, ठीक तो हो ना, मेरे लिए कोई सेवा है। और ये दांत इतने दुष्ट हैं कि काट लेते हैं उसको, फिर भी एक बार उसका हाल दोबारा जाए तो फिर काट देंगे, वहीं काटेंगे और जानकर। तो विभीषण जी कह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में बेचारी एक जिह्वा रहती है, ऐसे लंकावासी दुष्टों के बीच में एक विभीषण अकेला जिह्वा की तरह रहता है। तब हनुमान जी बोले, वाह विभीषण जी, आप एक बात और सुनिए। आप सच कह रहे हैं कि आप दुष्टों के बीच में हैं, पर आप ये मत भूलिएगा कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसकी जिह्वा होती है पर दांत, और जब मरने की स्थिति पे पहुंचता है तब भी उसके दांत वांत सब गिर जाते हैं, पर जिह्वा थोड़ी गिरती है। तो ये जो दांत भाई साहब हैं ये तो बीच में आए, बाद में जन्म के और कुछ दिन रहे और मृत्यु के पहले ही दांत वांत सब टूट के निकल गए। और जिह्वा तो शुरू में भी थी और अंत में भी। हनुमान जी कह रहे हैं, विभीषण जी आप ही असली लंका के राजा हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये दांत जैसे रावण जैसे दुष्ट तो बाद में आए और पहले ही निकल जाएंगे। आप तो अंत जिह्वा जैसे आखिरी तक रहती है, ऐसे आप आखिरी तक लंका में रहोगे, ये मेरा विश्वास है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा कि लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया, मैं अनाथ हूं। ताते कबहूं मोहि जानी अनाथा, करे हहि कृपा भानुकुल नाथा। लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया है। लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया है। वाह, भगवान ने विभीषण जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, विभीषण ऐसा ना कहो, जिसके नाथ राम हो, जिसके नाथ जगन्नाथ हो, वो भला अनाथ कैसे हो सकता है। हम सब के नाथ तो जगन्नाथ हैं। हम सब के नाथ कौन? इसलिए हम अनाथ नहीं हैं। अपने आप को कभी भी अनाथ मत कहिएगा। जब कोई अपने आप को अनाथ कहता है ना तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है ना। कष्ट इस बात का होता है कि देखिए सबके पालनहार भगवान ही हैं। सबको पानी मिल रहा है